आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत से लोग हैं ना, मतलब इस बात से बहुत दुखी हैं कि उनको बहुत सताया जा रहा था। बहुत दुख और कलेशों में बहुत ज़्यादा अपने आप को बढ़ता हुआ देख रहे थे, और यहाँ तक कि प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, आराधनाएं भी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, ऑफरिंग टाइथ भी दे रहे हैं, दशमांश और उठाने की बेटे, या भले ही मतलब कुछ भी अपनी तरफ से जो बन पड़ रहा है बेस्ट वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने घर वालों के लिए भी और बाहर वालों के लिए भी, मतलब सबके लिए अच्छा अच्छा और बेस्ट बेस्ट कर कर दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आंसुओं में लोग दोष लगाने का कोई कारण नहीं छोड़ रहे। शैतान कोई कारण नहीं छोड़ रहा है कि आपको किस तरीके से आंसू में लाए, और किसी न किसी तरीके से कभी शरीर जवाब दे रहा है, कभी शारीरिक रूप से इंसान को थकावट हो जाती है, या कोई दर्द पीड़ा या समस्याएं कि प्रभु के साथ बैठ नहीं पा रहे हो, या कुछ ना कुछ ऐसा कलेश ना चाहकर भी कि ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हो रही थी जिसके द्वारा आपकी आत्मिक लाइफ, आत्मिक जीवन मतलब बहुत कमज़ोर पड़ रहा था। ना प्रभु के साथ समय बिता पा रहे हो, और कुछ भी काम कर रहे हो काम में असफलताएं मिल रही थी, और मतलब अच्छा करके देने के बाद भी सामने की तरफ से ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए मिल रही थी। फिर जब वो ऐसी बातें सुनाई देती हैं तो फिर एक ही चीज़ मन में आती है कि बस अकेलापन और अकेलापन, आंसू और आंसू। ऐसी भी परिस्थिति अगर किसी के साथ भी चल रही तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु का आत्मा आज कहना चाहता है सिर्फ धन्यवाद ही रहे। अगर हम याद करें पौलुस और सिलास को, शद्रक मेशक अबेदनगो को, अब्राहम को, और अगर हम याद करें प्रभु यीशु तक को, देखो यीशु के बारे में आपको मालूम है, लास्ट में आपको शॉर्ट में दो तीन बातें बताना चाहता है प्रभु का आत्मा। देखो जब लाजर मर गया था तो यीशु मसीह ने बड़ी लंबी प्रार्थनाएं नहीं करी है, इस बात को कभी भूलना मत। यीशु मसीह ने कभी लंबी बड़ी प्रार्थनाएं नहीं करी है। यीशु मसीह ने विश्वास के साथ धन्यवाद किया है, उस परमेश्वर का धन्यवाद किया है। जो काम हुआ नहीं है उसके लिए पहले से ही धन्यवाद करना शुरू कर दिया। यीशु मसीह जब लाजर की कब्र पे गए तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे पिता तेरा धन्यवाद, मैं जानता हूँ कि तू मेरी सुनता है, तू मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पर लोग खड़े हैं ये जान लें कि तूने मुझे भेजा है। तो उसी समय यीशु मसीह ने लाजर को सिर्फ आवाज़ मारी, पहले धन्यवाद की प्रार्थना पिता से करी। पिता मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी इज्जत रखी है और तूने मुझे भेजा है, तूने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। फिर यीशु मसीह ने उठकर लाजर को आवाज़ मारी, कहा कि लाजर बाहर आ, और लाजर जी उठा। कैसे? पहले धन्यवाद ही रहा। यीशु मसीह वहाँ जाकर बड़े बड़े कोई तेल के छिड़काव नहीं करे, कोई घी तेल ब्लेस नहीं करा, कोई पत्थरों पर हाथ रख के प्रार्थनाएं नहीं करी। यीशु मसीह वहाँ पर लेट कर परकम्माएं नहीं मारी। यीशु मसीह ने वहाँ पर बिलक कर यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं नहीं करी। यीशु मसीह वहाँ पर गया और उस परिस्थिति के लिए धन्यवाद किया जिस परिस्थिति को लेकर लोग रो रहे थे। इस बात का ध्यान रखना, जो कंडीशन आपकी बीत रही है, जो परीक्षाएं आपकी चल रही हैं, अगर यही परीक्षा किसी और की होती तो शायद वो जीवित भी नहीं हो पाता, जीवित भी नहीं रह पाता, या कहीं ना कहीं मर सकता था, या फांसी लगा सकता था, या कुछ गलत खाकर मर जाता। लेकिन प्रभु भी कहता है कि देख मैं तेरे सहने से बाहर परीक्षा नहीं लूंगा। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं जानता हूँ कि तू और सह सकता है और सह सकती है, क्योंकि तू ही तो कहती है कि तू बढ़े प्रभु मुझ में और मैं घटूं। जब तेरे घटने का समय आ रहा है तो बेटे, मेरी बेटी, तेरी जुबान पर नियंत्रण कर। तेरी जुबान पर मैं चाहता हूँ नियंत्रण आए। और तू ही तो कहती है कि प्रभु मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। प्रभु मैं तेरे ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं तेरे ऐसा बनना चाहती हूँ, तेरे ऐसा पवित्र जीवन जीना चाहती हूँ, सामर्थ्य जीवन जीना चाहता हूँ। बेटा देख मैं भी भट्टी में से निकला हूँ, मेरी भी परीक्षा हुई, मेरे को भी तपाया गया था। लेकिन जब तू मेरे जैसा बनना चाहती है, मेरे ऐसा बनना चाहता है, तो जब तेरी परीक्षा हो रही थी तू क्यों चिल्लाता है? कोई नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझ सकता हूँ तेरी परिस्थिति को, तेरी कंडीशन को, तेरी समस्या को, तेरी सिचुएशंस को। हाँ तू सही है, सही होने के बाद भी तुझ पर दोष लगाया गया है, सही होने के बाद भी तेरे साथ गलत बर्ताव किया गया है, तेरे पर हाथ उठाया गया है, तुझे धक्के मारकर बाहर निकाला गया है, तुझे अकेला छोड़ दिया है, और तुझ पर मतलब गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं। हर बात में कुछ ना कुछ, चाहे कैसी भी परिस्थिति करा किसी और ने, लेकिन उंगली तुझ पर उठाई जाती है। काम कोई और करके जाता है लेकिन नाम तो तेरा आता है। किसी न किसी बात को लेकर बस उंगली तुझ पर होती है, दुख भी तुझे ही मिलता है, सबकी नजरों में भी तू ही चढ़ी हुई है। मतलब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि देख तूने मुझे बोला है कि प्रभु मुझे तेरे जैसा बनना है। अब जब मेरे जैसा बनने का तेरे जीवन में प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तेरी परीक्षाएं शुरू हुई, और जब मेरे जैसा बनना तू चाहता है तो उसके लिए तुझे धन्यवादी रहना जरूरी है। क्योंकि
जिस समय से तूने मुझसे प्रार्थना की है कि प्रभु मुझे तेरे जैसा बनना है, तू मुझ में बढ़े और मैं घटता जाऊं, तो उसी समय से वो काम शुरू हो गया था। क्योंकि मेरा आत्मा काम करता है और जिस समय तू मुझे पुकारेगी उस समय मैं तेरी सुनूंगा भी। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, सहने से बाहर तेरी परीक्षा नहीं लूंगा, लेकिन मैं तुझे उस परीक्षा में से निकास भी कराऊंगा और तेरा सर ऊंचा करूंगा, तुझे जयवंत भी करूंगा और शत्रु को तेरे पैरों तले कुचलवा दूंगा। क्यों? क्योंकि अभी भी तू मेरे हाथ में है। चाहे भले ही तुझे नजर आ रहा है कि मैं काम नहीं कर रहा, तब भी मैं काम करता हूं। चाहे भले ही तुझे महसूस नहीं हो रहा है कि मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन तब भी मैं काम कर रहा हूं। चाहे भले ही तुझे ऐसी कोई चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाई दे रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं तेरी जिंदगी में, तेरी आत्मिक जीवन को मैं मजबूत कर रहा हूं, तुझे निखार रहा हूं, तुझे वो आकृति दे रहा हूं, तेरे को मैं उस बर्तन के समान ढाल रहा हूं जिसके अंदर मैं अपनी महिमा को प्रकट करूं। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। मैं तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तेरे लिए मैंने अपनी जान दी, अपने लहू का दाम देकर मैंने तुझे खरीदा है। तो कई बार मेरे भाई और बहनों, ऐसी परीक्षाएं, ऐसी परिस्थितियां ना होने के बाद भी अचानक सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से ऐसी परिस्थितियां आ जाती है। अरे सोचा भी नहीं था, अरे पति विरुद्ध में हो गया, मेरी सास मुझ पर दोष लगा रही है, सबको मैं ही खटकती हूँ सबकी नजरों में, सब मुझ पर दोष लगाते हैं, सब मेरी बुराइयां करते हैं, मेरे बारे में ही गलत बोलते हैं। करा किसी और ने नाम मुझ पर आता है और करा किसी और ने उंगली मेरे पर उठाई जाती है। नुकसान करा किसी और ने, भरपाई मेरे को करनी पड़ती है। कोई जब देखो जब मुझे पकड़ लेता है, जब देखो जब कोई मुझे पकड़ लेती है। समझ नहीं आ रहा है प्रभु हो क्या रहा है। मैं तो प्रार्थना भी कर रही हूँ, आराधना भी कर रही हूँ। देखिए एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा मेरे भाई और बहनों। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करी थी ना, पहाड़ी पर जाकर प्रार्थना करी थी अपने लिए, तो यीशु मसीह वहाँ पर बिलक बिलक कर रोया, प्रभु से प्रार्थना करी। और यीशु मसीह ने मतलब उस दुख, उस भक्ति के साथ प्रार्थना करी, आंसू बहा बहा कर। और लिखा है भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे ना, प्रार्थना करते करते उनका खून, मतलब उनके आंसू खून बनकर, उनका पसीना आंसू खून बनकर पत्थरों पर टपक रहा था, खून बनकर टपक रहा था। सोचो, उनकी नसें फट गई थी। इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस और इतनी खतरनाक जिम्मेदारियां, और इस प्रकार के बोझ को, किस प्रकार के बोझ को वो लेकर प्रार्थनाएं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके जैसा बोझ उठाने वाला धरती पर आज तक नहीं हुआ, ये सच्चाई है। और जो बोझ वो उठाने वाले थे और जो बोझ उन्होंने ले रखा था, जो जिम्मेदारी वो ले रखी थी उन्होंने, कौन कौन सी जिम्मेदारियां? इतनी सारी भेड़ों की जिम्मेदारियां, लोगों की आत्मा को बचाने की जिम्मेदारियां, अपनी जान देने की जिम्मेदारियां, और पिता की इच्छा को पूरा करने की जिम्मेदारियां, अपनी माता मरियम को अकेला ना छोड़ने की, वरन उसको भी एक बेटा देने की जिम्मेदारियां। मतलब अपनी जगह पर यीशु मसीह ने यूहन्ना को रखा, अपने चेले को, यूहन्ना ये तेरी माँ है। सारी जिम्मेदारियां यीशु मसीह निभा कर गया। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, वो एक आज्ञाकारी पुत्र भी है, वो आज्ञाकारी एक सेवक भी है, वो आज्ञाकारी दास भी है, वो आज्ञाकारी परमेश्वर भी है, वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी भी है। तो यीशु मसीह ने इस सारे बोझ को लेकर पिता से जब प्रार्थना करी, तो उसकी नस फटने लगी और यहाँ तक कि उसका पसीना आंसू खून बनकर टपकने लगा। और जब उसने प्रार्थना करी तो उसका स्ट्रेस, उसका दुख और बढ़ गया। जैसे समझने की कोशिश करना, जब आज उसने प्रार्थना करी तो उसके कुछ टाइम बाद उसका दुख और बढ़ गया, लोगों ने पकड़ लिया। और जो दर्शन की बातें यीशु मसीह को मालूम थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, और जो बातें यीशु मसीह ने अपने बारे में भविष्यवाणी करी थी अपनी मृत्यु को लेकर, तो वो वाली बातें अब सच होने वाली थी। सोचो, आज प्रार्थना करिए, कल दुख और बढ़ गया, परसों दुख और बढ़ाया, कुछ दिन बाद क्रूस पर मतलब यीशु मसीह को लटका दिया गया और बुरी मार मार कर। सोचो, प्रार्थना करने के बाद। और उसके बाद भी वो परिश्रम, वो परीक्षा खत्म नहीं हुई थी यीशु मसीह की। यीशु मसीह को कीलों से ठोकने के बाद भी मेरे भाई और बहनों, जो अत्याचार आज हम बोलते हैं ना, अत्याचार क्या होता है? अत्याचार आज के लोगों के द्वारा, आज के लोगों के साथ नहीं होता। अत्याचार तो उस समय जो यीशु मसीह के साथ था ना, उसे कहते हैं अत्याचार। यीशु मसीह सही था, लिखा है वो निष्पाप था, उसके मुंह से कभी कोई छल की बात ना निकली थी, उसने कभी किसी का ठट्ठा नहीं किया, कभी वो किसी के आंसू का कारण नहीं बना, कभी उसके मन में कोई बुरी बात नहीं पनपी, कभी भी उसने कभी किसी के लिए बुरी बात, बुरी इच्छा नहीं रखी, वरन उसने दूसरों के दुखों को अपने ऊपर ले लिया। लिखा है उसने हमारे ही दुखों को ले लिया, हमारे ही दर्द पीड़ा को ले लिया, और हमारे ही कारण उसने
ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आज हम लोग क्या करते हैं, हम तो कुछ करते नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी अगर हमारे जीवन में परीक्षा आती तो हम कितने चिल्ला उठते हैं। लेकिन यीशु मसीह को तो जिस पिता का सहारा था, सोचो उस पिता तक ने छोड़ दिया था। लास्ट में लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बना हुआ है, क्योंकि यीशु ने पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया था। और यीशु मसीह वचन में लिखा है, यशाया में अगर हम पढ़ें कि देख तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुँह छिपा रखा है। यीशु मसीह से परमेश्वर पिता ने अपना मुँह छिपा रखा था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया और उनको अपना बना लिया और क्रूस की मृत्यु सह ली, और जो दंड मनुष्य जाति को हम सबको लेना था वो दंड यीशु मसीह ने खुद ले लिया। और सोच कर देखो, इसी से लेकिन एक और उदाहरण है, जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए उसके बाद भी यीशु मसीह को एक भाला और मारा गया। मरने के बाद भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। सोचो कितनी खतरनाक परीक्षा थी कि मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी आज उसी यीशु के नाम से मुर्दे जलाए जाते हैं, आज उसी यीशु के नाम से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, आज उसी यीशु के नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं, आज उसी यीशु के नाम से जो डॉक्टर नहीं कर सकता, जो इंजीनियर नहीं कर सकता, जो साइंटिस्ट नहीं कर सकता, वो काम उसी यीशु के नाम से होते हैं। और लिखा है कि हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा, हर एक जुबान ये अंगीकार करेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने दास का स्वरूप धारण कर लिया, इतना नम्र और शून्य हो गया, मनुष्य की समानता में होकर आ गया, गधे पर बैठकर आया और उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, और इसी कारण उसका नाम अति महान किया गया मेरे भाई और बहनों। और इसके अलावा एक और उदाहरण, जैसे कि बताया आपको, पहले भी बताया था, जैसे कि शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपने लिए प्रार्थना करी थी। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा था उस राजा से, राजा देख हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन याद रख हम झुकेंगे तो सिर्फ अपने परमेश्वर की यहोवा के आगे झुकेंगे, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है, उसी के आगे झुकेंगे और वही हमें तेरे हाथ से छुड़ा लेगा। लेकिन राजा एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर वो हमारा परमेश्वर अगर हमें तुझसे तेरे हाथों से नहीं छुड़ाएगा ना, तब भी हम तेरे आगे दंडवत नहीं करेंगे, तेरे आगे नहीं झुकेंगे। और फिर उसके बाद उन लोगों ने प्रार्थना की, परमेश्वर को पुकारा। तो परमेश्वर को पुकार, एक तरफ वो तीनों शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर को पुकार रहे हैं, और दूसरी तरफ राजा उन तीनों को आग के भट्टे में झोंकने की बात कर रहा है। पहले तो 3 गुना वाली बात थी, फिर उसके बाद शायद 7 गुना बोल दिया। सो समझ के देखना, शद्रक मेशक अबेदनगो ने स्टेटमेंट दे दी कि हम अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। सोचो इस समय तो परमेश्वर को छुड़ाने के लिए आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए अपनी जान देने की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली थी, अगर हमारा परमेश्वर अगर हमें नहीं भी बचाएगा ना, तब भी हम तेरे आगे दंडवत नहीं करेंगे। और दूसरा, क्योंकि उन्होंने ये वाली बात बोली, उसके बाद भी उनकी टेस्टिंग ये बनी रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये शब्द बोले थे। लेकिन फिर भी अगर हम आगे पढ़े तो मेरे भाई और बहनों, लिखा है कि भट्टे को 7 गुना बढ़ा दिया गया। कब? जब उन्होंने अपने लिए प्रार्थना करना शुरू करा, हे यहोवा, हे परमेश्वर हमें बचा, हे परमेश्वर हमें बचा, हमारा छुटकारा कर, हमारा उद्धार कर, हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर। जैसे जैसे वो प्रार्थना करते जा रहे थे, वैसे वैसे उन्होंने, उस राजा ने आग के भट्टे को 7 गुना बढ़ा दिया। सोचो, प्रार्थना करने के बाद वो परीक्षा और बढ़ रही है। जब भले ही आज आपको लग रहा है कि आप प्रार्थना भी कर रहे हो, उपवास भी कर रहे हो, दान 10वां हिस्सा भी दे रहे हो, लेकिन एक चीज की कमी है, एक चीज की कमी है। आपको लग रहा है कि आप प्रार्थना कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपकी परीक्षाएं और बढ़ती जा रही थी, नाना प्रकार की। जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे सिद्ध होते जाओ। हम यही तो मांगते हैं, प्रभु मैं सिद्ध बना, क्योंकि तू सिद्ध है। प्रभु हमें अपने ऐसा बना, अपने ऐसा मतलब यीशु मसीह सिद्ध है भाई, पवित्र है, वो निर्दोष है, वो निष्कलंक है, निष्पाप है, वो तेजस्वी है, वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है, वो पवित्र और सिद्ध। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक सिद्ध वही है, जब भी तो उसको परमेश्वर कहते हैं। तो सिद्ध बनने के लिए तपना पड़ता है, और यही चीज है एक मेरे भाई और बहनों। जब भी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझना। हालांकि अगर इस बात को हम समझते हैं या सीखते हैं, सिखाते हैं या बोलते हैं तो बहुत अटपटी लगती है। किस प्रकार से अटपटी लगती है कि भाई अगर किसी थर्ड पर्सन को बताया जाए, थर्ड व्यक्ति को बताया जाए, तो वो सोचेगा अरे यह तो दुख का समय, दुख के समय में हम कैसे भाई मतलब ये कलेशों का समय है, दुख का समय है, ये ऐसी परीक्षा का समय है, इस परीक्षा के समय में हम कैसे आनंद कर सकते हैं। ये तो अजीब ही बात हो गई, इस बात का तो कोई हाथ पैर ही नहीं है। लेकिन तरीका तो यही है मेरे भाई और बहनों, जय पाने का यही तरीका है। क्योंकि शैतान चाहता है रुलाना, कुड़कुड़वाना, बुराइयां करवाना, खुदा से दूर करना, जो है उसको भी खुलवा देना, मतलब खो देना।
बिल्कुल ख़त्म करवा देना। लेकिन खुदा चाहता है जो तेरे पास है उसमें धन्यवादी रहे, जो नहीं है वो बनकर आ रहा है, वो क्रिएट करके मैं तुझे दूंगा। यही तो चीज़ प्रभु चाहता है, हम धीरज धरकर उसका हर बात में धन्यवाद करते रहें। और धन्यवाद की प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछलियां ली। यीशु मसीह 5,000 लोगों को देखकर कुड़कुड़ाया नहीं। आज हम छोटा सा बिजनेस देखकर कुड़कुड़ाते हैं, आज हमारी अर्निंग कम है, आज हमारी सेविंग्स कम है, जेब में पैसे नहीं है। हम 99 के लिए धन्यवाद नहीं करते, 99 के लिए धन्यवाद नहीं करते, 99 को 100 बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। और उसके बाद एक तरफ 100 बन भी जाता है, चाहे भले ही नहीं बनता, लेकिन उसके पीछे अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। कई बार तो होता है कि वो 99 भी खत्म हो जाते हैं, खो जाते हैं, कोई नुकसान हो जाता है, कोई भी बहाना बन जाता है नुकसान का। सोच कर देखो। लेकिन यीशु ने क्या किया? मुर्दे को जिलाया तो धन्यवाद किया, अपनी जब रोटी तोड़ी तब धन्यवाद किया। और जब यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछलियों के लिए जब प्रार्थना करी तो यीशु मसीह ने उनको लेकर कुड़कुड़ाया नहीं, धन्यवाद किया। आज आप लोगों को और मुझे, हम सभी को करना क्या है? ये परीक्षा की घड़ी ऐसी है मेरे भाई और बहनों, जिसमें सिर्फ हमें धन्यवाद ही आगे लेकर जा सकता है। क्योंकि दाऊद के द्वारा परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं धन्यवाद से प्रसन्न होता हूँ, अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता हूँ। तुम हर बात में मेरा धन्यवाद करते रहो, तुम्हारी विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ मेरे सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रभु ये नहीं कह रहा कि दशमांश के साथ उपस्थित किए जाएं। प्रभु ये नहीं कह रहा कि भाई वर्शिप के साथ या फिर मतलब प्रार्थना के साथ नहीं, धन्यवाद के साथ किए जाएं। हर बात में धन्यवाद करो। पति चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ था, धन्यवाद प्रभु, पति तो है, धन्यवाद, मरा नहीं है, धन्यवाद प्रभु, मेरी पत्नी है, धन्यवाद प्रभु, बच्चे भी होंगे, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, नौकरी देगा तू, धन्यवाद तूने मुंह दिया खाने के लिए, धन्यवाद कोई रोग नहीं है, धन्यवाद प्रभु इस कलेश के लिए, धन्यवाद प्रभु उन शत्रुओं के लिए जिन्होंने मुझे अपना शत्रु बना रखा है, जो मेरे विरुद्ध में खड़े थे, धन्यवाद प्रभु ऐसे लोगों के लिए जिनके द्वारा मैं तेरे और नजदीक आ पाती हूँ, जिनके द्वारा मैं तेरे और नजदीक आ पाता हूँ। ये एक सच्ची गवाही है। एक बार बहुत खतरनाक लड़ाई किसी के घर में हो गई थी और बहुत खून कच्चर होने की संभावना थी, लेकिन जब वो बहन हमारे घर पे आई प्रभु के अनुग्रह से, तो प्रभु की आत्मा ने उनके लिए डाला कि जो जो तेरे शत्रु है ना, सिर्फ 1 घंटे प्रार्थना हुई थी, लगभग 1 आधे घंटे प्रार्थना हुई थी, तो हुआ क्या? प्रभु की आत्मा ने डाला कि जो जो तेरे शत्रु हैं, इस बहन को बोल दे, इस लेडीज को बोल दे कि जो जो उसके शत्रु हैं, उन शत्रुओं का ये अभी इसी समय नाम ले लेकर दिल से धन्यवाद करे और दिल से उनको क्षमा करे। और प्रभु काम करने जा रहा है। तो उस बहन ने बिल्कुल वैसा का वैसा ही किया। 1 घंटे वो आंसू के साथ चिल्ला चिल्ला कर खुदा का धन्यवाद करती रही। जिन जिन लोगों ने जादू टोना किया था, जिन जिन लोगों ने बुराइयां की थी, जिन जिन लोगों ने सताया था, दोष लगाया था, बुराइयां की, कमियां निकाली, जिन जिन लोगों ने मतलब नुकसान करा था, पैसा छीन लिया था, या मतलब बहुत बेइज्जतियां करी थी, जो भी सोमू सोबा थे, उन लोगों का नाम ले लेकर उस बहन ने धन्यवाद करना शुरू किया। और उसके 1 घंटे के अंदर अंदर प्रभु ने चमत्कार कर दिया। जब वो अपने घर पे गई तो बड़ी गवाही के साथ मिले। ये बहुत बड़ी गवाही है मेरे भाई और बहनों। कहाँ किसी की जान जा सकती थी, रिश्ते नाते खराब हो सकते थे, परिवार टूट सकता था, सब कुछ खत्म हो सकता था। कंडीशन ऐसी थी कि वो घर से उसको चुप्पी लगाकर मतलब दबे पैर आना पड़ा, चुप्पी लगाकर दबे पैर आना पड़ा अपनी घर की समस्या को लेकर। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। या तो एक मर सकता था, या दोनों मर सकते थे, या तीनों मर सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन परमेश्वर ने संभाल कर रखा। जब वो आई, उसने प्रार्थना करी, उसको बताया गया कि अपने शत्रुओं का नाम ले लेकर तो दिल से उनको आशीष दे, उनके बच्चों को आशीष दे, उनके लिए प्रार्थना कर, उनको दिल से क्षमा कर, उनके लिए दिल से खुदा से दुआ कर। जिस प्रकार तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे, उस प्रकार मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। और जब अपराध और पापों को क्षमा किया जाएगा, तब हमारी जिंदगी में आशीष आएगी। तो प्रभु चाहता है मेरे भाई और बहनों कि देखो, जब शद्रक मेशक अबेदनगो ने खुदा को पुकारा, चाहे भले ही प्रार्थना करने के बाद भट्टे को 7 गुना वापस बढ़ा दिया गया, और ज्यादा कर दिया गया, आग और खतरनाक हो गई, उनको डालने वाले लोग तक जल गए थे, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो का एक बाल भी नहीं जला था। लिखा है, ना तो उनके बाल जले, ना तो उनके मौजे में से बदबू आई, ना तो उनके कपड़े भुने, कुछ नहीं हुआ, उनको आंच तक नहीं लगी। ऐसा लिखा है मेरे भाई और बहनों कि जब तू आग में होकर जाए तो आग तुझे ना जला सकेगी, जब तू जल में होकर जाए तो पानी तुझे ना डुबा सकेगा। क्यों? क्योंकि जब तू परमेश्वर के हाथों में है। मेरे भाई और बहनों, अगर आज आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, आपको लग रहा है कि आपको सुसाइड के अलावा कोई और रास्ता नहीं, तो प्लीज कोई भी गलत कदम मत उठाना। यहोवा आपके साथ में है। इस पल क्षण में भी आपको वो देख रहा है, लेकिन शैतान आपको खदेड़ना चाहता है, आपको घेर कर मारना चाहता है। आपकी परीक्षाओं में, आपकी परिस्थितियों में, चारों तरफ से, घर की बातों को लेकर, चर्च की बातों को लेकर, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने रिलेटिव रिलेशंस को लेकर, अपनी पत्नी की बातों को लेकर, अपने पति की बातों को लेकर,
चारों तरफ की बातों को लेकर वो आपको घेर कर मारना चाहता है, वो दिखाना चाहता है देख तेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है, तू उसको ठीक कर, उसको ठीक कर, देख उसके अंदर ये कमी है, उसको इसके अंदर ये कमी है। सबको छोड़ दो, चाहे जो कोई कुछ भी कर रहा था छोड़ दो, लेकिन बस भलाई करने के लिए तत्पर रहो। अब दूसरों के अंदर बुराई को निकालना छोड़कर, दूसरों के अंदर कमी खोजना छोड़कर, वरन अपने आप को करेक्ट करो। अगर आप खुद करेक्ट हो जाओगे, अगर आपका मेंटेलिटी लेवल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अगर आप मन की शांति के साथ अगर पूरी तरीके से क्लियर हो जाओगे और एक तरीके से एक सच्ची शांति, सच्ची नम्रता के अंदर जब आप आ जाओगे, तो सामने वाला भी आपको उसी वे में दिखाई देगा जिस वे में आप उसको देखोगे। कहने का मतलब, जैसे परमेश्वर को हम क्या देखते हैं, परमेश्वर को हम किस नाम से पुकारते हैं कि प्रभु तू दया करने वाला है, तू प्रेम करने वाला, तू क्षमा करने वाला, तू अनुग्रह करने वाला, तू आशीष देने वाला परमेश्वर है ना। तो हमें सामने वाला भी इसी वे में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो क्या हम प्रभु को गुस्से में पुकारते हैं? जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो क्या हम गाली बक के पुकारते हैं? जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो क्या हम प्रभु को डांट कर पुकारते हैं? यही चीज सोचने वाली बात है। जब कभी भी आप प्रभु को पुकारते हो ना, तो उसी वे में आपको सामने वाले को पुकारना है, प्रेम, नम्रता और दीनता से, मेरे भाई और बहनों। क्यों? क्योंकि जब हम जैसे हम प्रभु को पुकारते हैं ना, वही चीज हमें मिलती है। क्योंकि जब हम प्रभु में एक प्रेम करने वाले, क्षमा करने वाले परमेश्वर को देखते हैं ना, तो हमें क्षमा मिलती है। जब हम परमेश्वर के अंदर एक आशीष देने वाले परमेश्वर को देखते हैं ना, तो हमें आशीष मिलती है। जब हम परमेश्वर के अंदर बरकत देने वाले और वरदानों को, सामर्थ को देने वाले परमेश्वर को देखते हैं ना, तो हमें वरदान और सामर्थ मिलता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के अंदर एक क्रोध, जब हम परमेश्वर को क्रोध के नाम से पुकारते हैं, प्रभु देख तूने तो ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो फिर कुछ नहीं मिलता। क्रोध के सिवा क्रोध ही। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। इसीलिए आपको आपके सामने वाले व्यक्ति के अंदर जो भी कमियां दिखाई दे रही है, उसी कमियों को ना देखकर, वरन उसके अंदर अच्छी बातों को खोजकर धन्यवाद करो। और देखो, सामने वाले को बदलना आपकी जुबान में है, इस बात का ध्यान रखना। और जो परिस्थिति आपकी, उसमें धन्यवाद करना शुरू करो। धन्यवाद इस परेशानी के लिए, धन्यवाद इस घटी के लिए, धन्यवाद इस रोने के लिए, धन्यवाद उस भाई के लिए, उस बहन के लिए जिसके कारण मेरी आंखों में आंसू आए, धन्यवाद ऐसे लोगों के लिए, ऐसे रिलेटिव रिलेशंस के लिए, धन्यवाद ऐसे पति के लिए, धन्यवाद ऐसे पति की बहनों के लिए, धन्यवाद ऐसे सास और ससुर के लिए, धन्यवाद ऐसे मायके वालों के लिए, धन्यवाद ऐसे ससुराल वालों के लिए, धन्यवाद ऐसे दोस्तों के लिए जिनकी वजह से मैं फंसी, जिनकी वजह से मैं फंसा और आंसुओं में आया, नुकसान में आया, घटी में आया, कर्जे में आया, तकलीफों में आई, समस्या में आई, जिनके द्वारा मैं तेरे पास आकर समझ पाई तेरे प्रेम को। धन्यवाद प्रभु ऐसे सभी लोगों के लिए। उन सभी को बहुत आशीष दे जिन्होंने मेरा दिल दुखाया, जिसके कारण मैं तेरे और नजदीक आ पाई। धन्यवाद करना शुरू करो। देखो, एक हफ्ता बहुत बड़ा बोल दिया। लोगों की जिंदगियां बदलेंगी, हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगे, उनके घुटने आपके आगे टिकेंगे। जो आपको सताने के लिए खड़े ना, वो आने वाले टाइम में वो खुद आपके साथ परमेश्वर की महिमा करने के लिए खड़े होंगे। जो आपके ऊपर उंगली उठाने के लिए खड़े हैं, वो आने वाले टाइम में वो खुद आपसे प्रार्थना कराने के लिए खड़े होंगे। जिन्होंने आपकी बुराइयां की है, जिन्होंने आपके ऊपर दोष लगाया है, वो खुद आपकी महिमा करने के लिए खड़े होंगे, क्योंकि यहोवा उनके मनों को तैयार करेगा। क्योंकि आपको लग रहा है, चाहे आप प्रार्थना कर रहे हो, आपको चाहे भले ही दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रभु काम कर रहा है, लेकिन प्रभु काम कर रहा है। आपको महसूस नहीं हो रहा है कि प्रभु काम कर रहा है, लेकिन प्रभु काम कर रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि प्रभु काम कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु काम कर रहा है। वो एक सोने को खरा बना रहा है, वो सोना आप हो। और सोने की परख कोई कवाड़ी नहीं जानता है, सोने की परख कोई परचूनी वाला नहीं जानता है। सोने की परख उसका राजा जानता है, उसका एक सुनार जानता है। मेरे भाई और बहनों, हमारा राजा, हम उसकी दृष्टि में एक खरा सोना है, उससे भी बढ़कर है, कुंदन है। वो कीमती बहुमूल्य ही पत्थर है हम परमेश्वर के, जिसकी कीमत सिर्फ वही जानता है। तो इसीलिए चाहे भले ही आपको दूसरों ने ठोकर मारी, लाते मारी, आपको निशाना बनाया, लेकिन ध्यान रखना, आप उसके हाथों में अभी भी हो। बस वो कहना चाहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्मीमय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तेरे साथ हूँ। देख, अभी भी तुझे मैंने अपनी गोद में उठा रखा है, मुझे पता है। देख, वो तेरा करीबी तुझे सता रहा है। देख, जिस पर तूने भरोसा रखा तूने, उसने देख तुझे धोखा दिया, मुझे पता है। देख, तूने एक काम किया, तुझे इसमें नुकसान मिला, मुझे पता है। तेरी जॉब उसकी वजह से छूटी है, मुझे पता है कि वो तेरे को जीने नहीं दे रहा, वो तेरे को जीने नहीं दे रही, वो तेरे को ऊंचा नहीं उठने दे रही। मुझे पता है वो तेरे को मेरे साथ जुड़ने नहीं दे रही, मुझे पता है वो तेरे को मेरे साथ जुड़ने नहीं दे रहा, मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं तुझे मजबूत और करेक्ट कर रहा हूँ। करेक्ट हो और अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे, तो तू मेरी महिमा को देखेगा। बोल, आई सरेंडर लॉर्ड, मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, मैं जैसी भी हूँ पिता, मैं जैसा भी हूँ तू मुझे ग्रहण कर।
मेरे पापों को क्षमा कर। मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। यीशु आपके लहू से मुझे धो दे, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मुझे नई आत्मा दे, नया मन दे, मुझे मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। और मैं अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझसे प्रार्थना कर और हर बात में तू धन्यवादी हो। जो परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, हालांकि ये मुश्किल होता है, लेकिन तुझे धन्यवाद करना है। एक आखिरी उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद फिर हम छोटी सी प्रेयर के साथ फिर क्लियर करेंगे। आखिरी उदाहरण क्या है? पौलुस और सिलास को लेकर अब हम जान सकते हैं। पौलुस और सिलास को जब बंदी गृह में डाल दिया था, वो चिल्ला रहे नहीं थे, वो रो कलप नहीं रहे थे, वो एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगा रहे थे, वो एक दूसरे की बुराई नहीं कर रहे थे, वो जेलरों की बुराई नहीं कर रहे थे। जिन्होंने उनको पकड़वाया था वो उनकी बुराई नहीं कर रहे थे। पौलुस और सिलास आपस में इस बात को लेकर बहुत आनंदित थे कि इस परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। जब बड़ा टेस्ट आया है तो टेस्टमनी भी बड़ी है, जब परीक्षा बड़ी है तो आशीष भी बड़ी है। जब एक बड़ी परीक्षा आई है और बड़ा सताव आया है तो उसके साथ साथ बहुत बड़ी बुलाहट, बहुत बड़ी कॉलिंग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ा आनंद, बहुत बड़ी महिमा भी है। क्योंकि टेस्ट के बाद टेस्टमनी बनती है। हालांकि आपको प्रतिफल देने वाला कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर है। तो पौलुस और सिलास ने मिलकर धन्यवाद के साथ प्रभु की प्रार्थना करी, और जब उन्होंने प्रार्थना करी आनंदित होकर, ऐसे दुख के समय में उनको मारा पीटा गया, उनको बहुत ऐसे मतलब कोड़े मारे गए, उनके पैरों में सांकलें डाल दी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को देखकर आनंदित हो रहे हैं, यहोवा की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु की महिमा प्रशंसा कर रहे हैं। और लिखा है जब उन्होंने ऊंचे स्वर से परमेश्वर की स्तुति करी तो उसी समय पूरा वो घर, पूरा जेल खाना डोल उठा और भूकंप से उनकी बेड़ियां टूट गई। स्वर्गदूतों ने उनके जीवन में चमत्कार किया और चट्टानें तड़क गई, मतलब वो जगह हिल गई पूरी, और वहां से लोग कैदी भाग उठे। कैदी भागने को हुए, लेकिन पौलुस और सिलास वहीं रहे। मतलब प्रभु ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया जो कोई नहीं कर सकता था। मेरे भाई और बहनों, जब उन्होंने प्रभु की स्तुति करी तो आराधना के द्वारा परमेश्वर का सिंहासन उनके बीच में लगा। जब उन्होंने धन्यवाद किया तो धन्यवाद के द्वारा उनकी कमजोरियां ताकत में बदली और उनके बंधन टूट गए। जो नाउमीदी थी उसमें एक आशा बनकर आई, और जो कोई नहीं कर सकता था वो काम परमेश्वर ने करके दिखाया, और लोगों के जी में ऐसा डर आ गया, जो विरोध में थे वो फेवर में हुए। वरन उन लोगों ने पौलुस और सिलास के पास आके प्रभु के बारे में सुना और उनको प्रचार किया गया, और उन लोगों ने उठकर बपतिस्मा भी लिया। इस बात का ध्यान रखना, जो लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लिखा है यशायाह 60:14 में, जितनों ने तेरा दिल दुखाया है, जितनों ने तेरे पर उंगली उठाई है, जितनों ने तेरी बेइज्जतियां करी है, उन सबों के सामने मैं तुझे सदा के घमंड का कारण ठहराऊंगा। वरन उनकी संतानें भी तेरे पास सर झुकाई आएगी और तुझे दंडवत करेगी। मेरे भाई और बहनों, इस वचन को याद रखना, जितने हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाए उसमें से एक भी हम पर सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दई होकर हम पर नालिश करें उन सबों से हम जीत जाएंगे, वचन कहता है। तो प्रभु आपके साथ में है। प्रभु यीशु, अपने आप को तेरे इन सभी बच्चों को तेरे लहू में डालता हूँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु तेरा ही वचन कहता है कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। मैं तुझे मजबूत करना चाहता हूँ, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए मार्ग बना रहा हूँ, भले ही तुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं तेरी जिंदगी में ऐसा मार्ग बना रहा हूँ जिसमें तू चलेगा तो ठोकर नहीं खाएगा। जब तू सोएगा, जब भी तू चलेगा, जब तू सोएगा, जब तू बातचीत करेगा, जब तू पहनेगा ओढ़ेगा, तो हर बात से, तेरे चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने से मेरी महिमा प्रकट होगी। और जब तू किसी से बात भी करेगा, तुझ में से मैं छलकूंगा। जब तू किसी से बात करेगा तो लोग इस बात की गवाही देंगे कि तुझ में यीशु नजर आता है। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। इन सभी को हियाव और हिम्मत और अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।